अस्सलाम वालेकुम। गार्डन गैलिया बाय रुमाना में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने आस-पास के लोगों में या अपने माहौल में या अपने मुल्क में कोई बेहतरी ला सके और लानी भी चाहिए। हम रोज़मर्रा की लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम उन चीज़ों का ख़्याल रखें, उन बातों का ख़्याल रखें तो हर कोई बहुत आसानी से अपने माहौल, अपनी एनवायरनमेंट के लिए कोई बेहतर काम कर सकता है। और यकीन जानिए ये बहुत ही आसान है। अब आप मेरे सामने ये मिट्टी देख रही हैं जनाब, ये मिट्टी नहीं है, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। जी हाँ, ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये जो मेरे सामने आपको दिख रहा है ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जो कि हम मुख्तलिफ़ सब्जियों के छिलकों से, फ्रूट के छिलकों से, सूखे पत्तों से बनाते हैं और यही कंपोस्ट हमारी ज़मीनों में जब हमारे पौधों को दी जाती है या सब्जियों को दी जाती है तो वो बहुत अच्छी हार्वेस्ट हमें देते हैं, बहुत अच्छी मिकदार में हमें सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट मिलता है। वो इसी ब्लैक गोल्ड की बदौलत हम हासिल कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि एनवायरनमेंट का भला इससे क्या, तो भाई जब हम केमिकल से बनी हुई खादें नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा भी हमारी एनवायरनमेंट को पहुंचेगा। और जिस चीज़ से ये बनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जियों के छिलकों से, फ्रूट के छिलकों से, जो हमारे घर का वेट कचरा होता है, गीला कचरा, ठीक है, इसको हम वेट कचरा बोलते हैं, तो ये फजूल में लैंडफिल में नहीं जाता। जगह जगह पर आपको कचरे के ढेर नहीं नज़र आते। आप अपने जो किचन वेस्ट होता है उसको बहुत आराम से कुछ हफ्तों में इस तरह एक अच्छी खाद बना सकते हैं उससे। तो चलिए देखते हैं ये ब्लैक गोल्ड कैसे बनता है। ये मेरे पास सामने कुछ सब्जियों के छिलके हैं जिनमें फ्रूट के भी छिलके हैं, अंडे के छिलके आपको नज़र आएंगे, कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस भी हैं। और बेहतर है आप पहले इनको सीज़र के साथ छोटा छोटा काट लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये मैंने 10 इंच का एक गमला लिया और इस गमले का जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ड्रेनेज होल है, जिससे एरेशन का अमल जो है वो मुतासिर नहीं होगा। अच्छा, घर में कंपोस्ट बनाने से पहले सिर्फ ये चीज़ आपके लाजमी पता होनी चाहिए कि कंपोस्ट का जो रेशो है वो 30 और 1 का होता है। मतलब जो 30 पार्ट हैं वो कार्बन के और 1 पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का होना चाहिए। नाइट्रोजन जो है वो हमें ये जो सब्जियों के पील्स हैं जो ग्रीन्स कहलाते हैं उससे मिलता है, और जो कार्बन पार्ट है वो हमें सूखी पत्तियों से, सूखी ये पाइन नीडल्स मेरे पास हैं कुछ, इनसे, कार्डबोर्ड से, इनसे हमें जो है वो कार्बन मिलता है। कार्बन के लिए मैंने ये सबसे बेस्ट मुझे ये लगती हैं, जितनी भी रिसर्चेस मैंने पढ़ी हैं या जितना भी मैंने कंपोस्ट के बारे में पढ़ा है, तो उसमें ये कि पाइन नीडल्स जो हैं वो आपकी सॉइल का जो है पीएच लेवल जो है वो बहुत अच्छा रखती हैं। तो जब भी मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो पार्क्स में आपको पता है पाइन के दरख्त लगे होते हैं या रोड साइड पर लगे होते हैं, तो उनके नीचे बहुत ज़्यादा ये गिरी होती हैं पाइन नीडल्स, खुश्क पत्तियाँ जो होती हैं उनकी। तो ये मैं थैला भर के उठा के ले आती हूँ। सबसे पहली लेयर मैंने पाइन नीडल्स की लगाई और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सॉइल जो है वो छिड़क दी। उसके बाद जो मैंने जो ग्रीन पार्ट है नाइट्रोजन के लिए, सब्जियों के छिलके, इसमें आलू के भी छिलके दिख रहे हैं आपको, प्याज के कुछ छिलके हैं, अंडे के छिलके, बनाना और जो साग की स्टेम्स, डंडियां बच जाती हैं वो हैं, इनको मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आप पहले से ये सारी चीज़ें काट के रख दें तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले से इनको काट के रखती, और बेहतर भी यही लग रहा था कि मैं आपके सामने हर प्रोसीजर को करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इन डंडियों को और छिलकों को छोटा करने का, काटने का मकसद ये है कि ये जल्द से जल्द कंपोस्ट बन जाए। ठीक है, जितनी छोटी छोटी उसमें साइज में आप काटेंगे उतना जल्दी ये डिकम्पोज होंगी। तो इसी तरह पहले हमने ब्राउन लेयर लगाई, उसके ऊपर हमने ये ग्रीन्स की एक लेयर लगाई और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल डाल दी और काफ़ी सारी मिकदार में हम इस पे खुश्क पत्तियाँ, ये कार्डबोर्ड, इसके ऊपर से ये जो ग्लास प्लास्टिक है ये उतार दीजिए और ये जो कलर्ड पार्ट है ये भी अलग कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि इसमें स्याही होती है, केमिकल होते हैं, तो उसको रिमूव कर दें। इसकी जो बैक साइड गत्ता है उसको छोटे छोटे से पीसेस में काट के इस गमले में इस तरीके से भर दें और फिर ऊपर से इसी तरह मिट्टी डाल के अगेन हमने वो ही ग्रीन्स की एक लेयर लगानी है। मैं आसान लफ्ज़ों में कहना तो नहीं चाहती, लेकिन यही कहूँगी कि जिस तरह हम बिरयानी में बहुत ऑड किस्म की मैं मिसाल दे रही हूँ यहाँ पे, बट बेटर तरीका मुझे यही लग रहा है समझाने का कि जिस तरह हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं, सेम उसी तरह हम इस कंपोस्ट में कार्बन और नाइट्रोजन की लेयर्स लगाएंगे। दोबारा से मैं बताऊंगी कि जो ग्रीन हिस्सा है वो हमें नाइट्रोजन देगा और जो ब्राउन चीज़ें हैं, खुश्क पत्ते, पाइन की नीडल्स और कागज़ और गत्ता, इससे कार्बन मिलेगा। तो कार्बन का रेशो 30 और नाइट्रोजन का पार्ट 1, इस रेशो से हम ये कंपोस्ट अपनी रेडी करेंगे। एग शेल से जो है वो हमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलता है और एग शेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर से डिकम्पोज होते हैं, तो उसके लिए भी बेहतर यही है कि आप इसमें इसको चूरा करके ग्राइंड करके मिक्स करें, तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें डेवलप हो, थोड़ी सी हीट डेवलप हो और ये डिकम्पोजिंग का अमल शुरू हो जाए। अच्छा, कुछ लोग इसमें ना योगर्ट भी ऐड करते हैं माइक्रोब्स बढ़ाने के लिए। जितना माइक्रोब्स का वो बढ़ेगा उतनी ही ये जल्दी आपकी जो कंपोस्ट है वो बननी शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए, मैं आज 3 दिन के बाद आई हूँ ऊपर और आपके सामने मैंने इस गमले को फिल किया था और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसमें पील्स हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो गए, तो ऊपर का हिस्सा फिर से खाली हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर का हिस्सा खाली होता जाएगा मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मज़ीद जो किचन में हमारे सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके जमा हो गए होंगे वो इसके ऊपर मैं तह लगा के दोबारा से इसको कवर कर दूँगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। जो हम चाय बनाते हैं और वो जो छानने के बाद पत्ती रह जाती है हमारे पास स्ट्रेनर्स में, उसको अच्छे तरीके से पानी से खंगाल के एक अखबार के ऊपर बिछा दीजिए और उसको ड्राई कर दीजिए। ड्राई करने के बाद आप वो भी इस कंपोस्ट में ऐड कर दीजिए, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस वीडियो में तो हमने ये देखा कि हम अपना जो वेट वेस्ट है, मतलब किचन का जो कचरा है, उसको हम ब्लैक गोल्ड में कैसे तब्दील कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसी तरह ड्राई कचरा, जो हमारे घर का बाकी का कचरा होता है, जिनमें प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, शीशे की बॉटल्स होती हैं, टूटी हुई चप्पलें, पुरानी चीज़ें, उनको हम कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखने में तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों को एडॉप्ट करके हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को उठा के बाहर फेंकें और फजूल में कचरे के ढेर जो हैं वो बनते जाएं। जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको दोबारा से इस्तेमाल करें। जिन चीज़ों से दोबारा कुछ बन सकता है हम उन चीज़ों से दोबारा कुछ बनाएं। अपना और अपने माहौल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।